भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मुद्दा आज देश की सबसे गर्म बहसों में से एक है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जो हमारे संविधान, धर्म, राजनीति और समाज के हर कोने को छूता है। आइए समझते हैं कि आखिर ये यूसीसी है क्या और क्यों इसे लेकर इतनी बहस हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ऐसा कानून जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू हो। फिलहाल भारत में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉज है। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाइयों के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और पारसियों के लिए अलग कानून। यूसीसी का मकसद है कि इन सभी को हटाकर एक ही कानून बनाया जाए जो सभी पर लागू हो। संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि ये सरकार के लिए एक गाइडलाइन है, लेकिन अनिवार्य नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका जोरदार समर्थन किया था। उनका कहना था कि जब पर्सनल लॉज संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ हों तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार का नजरिया बिल्कुल साफ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कहना है कि यूसीसी से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। उनके अनुसार ये महिलाओं के साथ न्याय करेगा और कानूनी ढांचे में एक रूपता लाएगा। सरकार का तर्क है कि अगर क्रिमिनल लॉ सभी के लिए एक है तो सिविल लॉ भी एक क्यों नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि यूसीसी से जेंडर इक्वालिटी आएगी और महिलाओं को उन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से मुक्ति मिलेगी जो कुछ पर्सनल लॉज में मौजूद हैं। फरवरी 2024 में उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया। ये पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को अपनाया। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक हिस्टोरिक मूवमेंट बताया। इस कानून में 392 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स हैं। ये मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप्स, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप और कस्टडी को कवर करता है। हालांकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे छूट दी गई है, लेकिन विरोध भी कम नहीं है। कई पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि यूसीसी रिलीजियस फ्रीडम पर हमला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वे तब तक कोई स्टैंड नहीं लेंगे जब तक सरकार ड्राफ्ट पेश नहीं करती। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर सलाह देने के लिए 8 मेंबर ग्रुप बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि ये आर्टिकल 25 और 29 का उल्लंघन करता है, जो रिलीजियस ग्रुप्स को अपने मामले मैनेज करने का अधिकार देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों ने भी चिंता जताई है कि यूसीसी से ट्राइबल कम्युनिटीज के स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे। ऑपोजिशन पार्टीज का आरोप है कि यह सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। उनका कहना है कि बीजेपी इलेक्शन से पहले पोलराइजेशन के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी का यूसीसी कॉल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनका सवाल है कि अगर सरकार वाकई इसे लेकर सीरियस थी तो पिछले 9 साल में क्यों नहीं लाई। विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी डिवाइडेड हैं। कुछ का कहना है कि यूसीसी से जेंडर इक्वालिटी आएगी, जबकि दूसरों का मानना है कि ये विमेन की ऑटोनॉमी और चॉइस को कम करेगा। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करने के प्रोविजंस को लेकर भी क्रिटिसिज्म हुई है। देश भर में रिएक्शंस मिक्स्ड रहे हैं। पार्लियामेंट्री डिबेट्स में ये मुद्दा गर्म रहा है। बीजेपी एमपीज ने इसे इक्वालिटी और जस्टिस का मामला बताया, जबकि ऑपोजिशन ने इसे कम्युनल एजेंडा करार दिया। स्टेट लेवल पर भी डिस्कशंस चल रही हैं। कई बीजेपी रूल स्टेट्स ने यूसीसी इंप्लीमेंट करने की बात कही है, जबकि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने इसका विरोध किया है। सोशल मीडिया पर भी ये टॉपिक ट्रेंडिंग रहता है। सपोर्टर्स का कहना है कि ये मॉडर्न इंडिया की जरूरत है, जबकि क्रिटिक्स इसे माइनॉरिटी राइट्स पर अटैक बताते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड हैं। कुछ का मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर और रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है। 21st लॉ कमीशन ने 2018 में कहा था कि ब्लैंकेट यूसीसी की जरूरत नहीं, बल्कि पर्सनल लॉज में ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होने चाहिए। लेकिन 22nd लॉ कमीशन ने फ्रेश कंसल्टेशंस शुरू किए हैं। यूसीसी का मुद्दा सिर्फ लीगल नहीं है, ये इंडिया की सोल को टच करता है। ये सवाल है कि क्या हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए इक्वालिटी ला सकते हैं। उत्तराखंड का एक्सपेरिमेंट अभी शुरुआत है। अब देखना यह है कि क्या ये मॉडल सक्सेसफुल होता है और दूसरे स्टेट्स इसे अपनाते हैं, या फिर ये कंट्रोवर्सी में ही फंसा रह जाता है। एक बात तो पक्की है कि यूसीसी की बहस अभी खत्म होने वाली नहीं है।